प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दल्ले राजगढ़ से हूँ। आज हम बिब्लिकल फाइनेंसेस पार्ट 12 की शिक्षा प्राप्त करेंगे। बाइबल की अर्थव्यवस्था भाग 12 और इसके अंतर्गत हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47 पद पर मनन करेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ द अर्ली चर्च, क्वालिटीज़ ऑफ द अर्ली चर्च, प्रारंभिक चर्च के गुणों पर आज हम विचार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों पर आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें, सीख सकें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने आत्मा के द्वारा से मेरा अभिषेक कर, अपने इनॉइंटिंग पावर को रिलीज कर। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक रिलीज हो और सुनने वाले और सुनाने वाले लोग आशीषित होने पाएँ। आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल की अर्थव्यवस्था भाग 12 पर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47 पद पर हम मनन करेंगे। प्रारंभिक चर्च के गुण। आज हम प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों की सेवकाई और अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे। प्रेरितों की सेवकाई और अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे। प्रथम शताब्दी के विश्वासियों ने अपने जीवन में आर्थिक आशीषों का अनुभव किया। जो प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी थे, उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय को जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पहला पद से लेकर 13 पद तक पेंतकुस्त के दिन जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया और सभी लोग जो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर गया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दिया, वे अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति गान करने लगे। और उसके बाद प्रेरितों काम 2 अध्याय 14 से 36 पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला पतरस अपने 11 साथियों के साथ खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। पतरस ने बड़ी सामर्थ्य के साथ सुसमाचार प्रचार किया और कहा कि जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया और उसके हम सब गवाह हैं। जब पतरस ने बड़ी साहस के साथ ये सुसमाचार प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं, तो लिखा है बाइबल में कि सुनने वालों के हृदय शीत गए और वे प्रेरितों से और पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और तब उसका प्रत्युत्तर हम पाते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 30 से लेकर 47 पद में। और तब पतरस ने जवाब दिया कि अपने पापों से मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब दूर दूर देशों के लोगों के लिए है जिसे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर पाते हैं प्रेरित पतरस के सुसमाचार का प्रत्युत्तर को हम देखते हैं और इसी पर आधारित आज का ये संदेश है। प्रथम शताब्दी या प्रारंभिक कलीसिया के गुणों को आज हम देखेंगे। प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में, प्रथम शताब्दी में विश्वासियों का जीवन, कलीसियाई संगति और प्रेरितों की सेवकाई कैसा था। पहली बात, ए पीपल हु रिसीव द वर्ड ग्लैडली। पहली बात, प्रारंभिक कलीसिया वचन को बड़े आनंद के साथ ग्रहण करने वाली कलीसिया थी। प्रारंभिक कलीसिया वचन को बड़े आनंद के साथ ग्रहण करती थी। लोगों ने वचन को ग्रहण किया। पद 41 में लिखा है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 लोगों का 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन
लगभग 3000 लोग मंडली में मिला दिए गए। जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो एक व्यक्ति उस वचन को ग्रहण कर सकता है, विश्वास कर सकता है या उसका अस्वीकार कर सकता है। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो लोगों के पास चॉइस है, या तो वचन को वो स्वीकार करे या वचन को अस्वीकार करे। मरकुस 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सिखाया। हमारा हृदय एक अच्छी भूमि है और यदि अच्छी भूमि पर बीज को बो दिया जाए तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाता है। अच्छी भूमि हमारा हृदय, वचन बीज है और यदि बीज को बो दिया जाए तो भूमि अपने आप फसल लाती है। भजन संहिता 119 और उसे 11 पद में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 पद में पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है, परमेश्वर का वचन जिसे विश्वास के साथ ग्रहण किया गया है वो प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन जिसे आपने विश्वास किया है, जिसे आपने अपने हृदय में बोया है, जिसे आपने अपने हृदय में ग्रहण किया है, वो बहुत ही प्रभावशाली है और वो काम करता है। यशायाह 55 10 और 11 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ लौटकर नहीं आएगा, परंतु उसे जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को वो पूरा करेगा। वचन को सुनना है, वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना है और वचन को अपने मुंह से बोलना है। जब वचन को हम सुनते हैं, वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, जब वचन को हम विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलते हैं तो वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है वो प्रभावशाली है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 पद में लिखा है, बिरिया नगर के विश्वासी जब पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया तो उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। बिरिया के विश्वासी परमेश्वर के वचन को बड़ी लालसा के साथ ग्रहण किया। मुझको और आपको परमेश्वर के वचन को बड़े विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक अपने हृदय में ग्रहण करना चाहिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 और 17 पद में पौलुस कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो, वचन को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दो। याकूब 1 अध्याय के 21 पद में कहता है, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर के वचन को नम्रतापूर्वक अपने हृदय में ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे तो पहली बात, वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए, वचन पर विश्वास कीजिए, वचन को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, वचन को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जड़ पकड़े तो वचन पर रात और दिन ध्यान करते रहिए, वचन को मनन करते रहिए, वचन पर विचार करते रहिए। और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में वचन काम करे तो वचन को अपने मुंह से बोलना है, वचन को अपने मुंह से अंगीकार करना है। वचन बीज है, हमारा हृदय एक अच्छी भूमि है, बोने वाले हम हैं और वचन को बढ़ाने वाला, बीजों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे हृदय जो भूमि है, यदि हम अपने बीज परमेश्वर के वचन को इसमें नहीं डालेंगे, वचन को इसमें नहीं बोएंगे तो ऊंट कटारे अपने आप उगेगा। यदि भूमि पर बीज नहीं बोया जाएगा तो भूमि ऊंट कटारे अपने आप उगा देगा। और इसलिए अपनी भूमि पर परमेश्वर के वचन जो बीज है हमको नियमित रूप से विश्वास योग्यता के साथ बोते रहना है। जब हम वचन को हम बोएंगे, अपने मुंह से स्वीकार करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो वचन फल लाएगा। जब पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया, लोगों ने वचन को सुना, वचन को ग्रहण किया और उसके बाद हम पाते हैं जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। पहला परिणाम, पहला रिजल्ट, वचन को जो उन्होंने ग्रहण किया था उन्होंने बपतिस्मा लिया।
बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने का बाहरी प्रगटीकरण है। प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के अनुभव का वो बाहरी प्रगटीकरण है। बपतिस्मा मन फिराने वालों के लिए ये पहली आज्ञा है। जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जो लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जो लोग वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उनके लिए पहली आज्ञा है कि वो बपतिस्मा के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। मरकुस 16 अध्याय के 16 पद में प्रभु ने कहा, तुम जाओ और सब जातियों में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। मन फिराने वालों के लिए परमेश्वर के वचन में जो पहली आज्ञा है वह है बपतिस्मा लेना। जो लोग वचन को ग्रहण किए उन्होंने बपतिस्मा लिया। दूसरा परिणाम, जो लोग विश्वास किए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको मंडली में मिला दिया गया। उन्हें कलीसिया का दाहिने हाथ की संगति प्रदान किया गया और उस दिन लगभग 3000 लोग मंडली में मिलाए गए। उन्हें दाहिने हाथ की संगति प्रदान किया। एक बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना हुई। ए लार्ज चर्च, एक बहुत बड़ी कलीसिया स्थापित हो गया। कौन सदस्यों को मंडली में जोड़ रहा था? हु एडेड टू द मेंबर्स? कलीसिया में कौन लोगों को मिला रहा था? पद 47 में लिखा है, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन मंडली में मिला देता था। पहली बात हमने देखा, प्रारंभिक कलीसिया वचन को आनंद से ग्रहण करने वाली कलीसिया थी। दूसरी बात, ए पीपल हु कंटिन्यू स्टेडफास्टली, प्रभु में निरंतर बने रहने वाली कलीसिया थी। प्रारंभिक कलीसिया प्रभु में निरंतर बने रहने वाली कलीसिया थी। पद 42 में लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको मंडली का दाहिने हाथ की संगति दिया गया और उसके बाद वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यह एक उद्धार पाए हुए कलीसिया का गुण है। वे शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय 31 से 32 पद में कहा है, तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 15 के 7 में प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रारंभिक कलीसिया प्रभु में निरंतर बने रहने वाली कलीसिया थी। वे 4 कामों में लवलीन थे। पहला, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन थे। प्रभु यीशु ने मत्ती 28:19 और 20 में कहा, जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ। जब विश्वास करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मंडली के दाहिने हाथ की संगति प्रदान किया जाता है, उसके बाद विश्वासियों का कर्तव्य है कि वो निरंतर प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करते रहे। उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ। जब वचन को ग्रहण करने के बाद जब वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में वचन काम करेगा। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, नया जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नवजात शिशु जो इस संसार में जन्म लेता है वो निर्मल दूध की लालसा करता है, और उसी प्रकार से जो परमेश्वर के राज्य में जन्मा है उसे निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है। और आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से हमको सीखना है, उस पर मनन करना है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। होशे 4:6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। जब हमको विश्वासियों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है तब शैतान उनके जीवन में कार्य करता है। प्रभु ने कहा, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लोग बपतिस्मा लेने के बाद वचन को सीखना बंद कर देते हैं।
बपतिस्मा लेने के बाद वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं कराते, और इस कारण से, अज्ञानता के कारण से, शैतान उनके जीवन में कार्य करता है। नीति वचन 4 अध्याय की 13 पद में सुलेमान राजा ने कहा, शिक्षा को पकड़ेगा, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा को पकड़ेगा, इसे छोड़ न दे, क्योंकि यही तेरा जीवन है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 6:63 में कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा है वे आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का जीवन है, और इसलिए हमको निरंतर शिक्षा पाने में लवलीन रहना है। दूसरी बात, वे संगति करने में लवलीन रहे, संगति करने में लवलीन रहे। संगति करना प्रत्येक विश्वासियों का आत्मिक ड्यूटी है। विश्वासियों के साथ संगति करना प्रत्येक मसीह विश्वासियों का आत्मिक कर्तव्य है। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को ग्रहण करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, ये प्रत्येक मसीह विश्वासियों का आत्मिक कर्तव्य है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में। हमारी संगति और सहभागिता पिता के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ में। इब्रानियों 10:24 और 25 पद में लिखा है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। बाइबल कहती है, प्रेम करने में और भले काम करने में, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में और एक दूसरे की चिंता करने में और एक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ें। आजकल कलीसिया के लोग छोटी छोटी बातों के लिए नाराज हो जाते हैं और संगति से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये शैतान की चाल है जो आपको विश्वासियों के संगति से अलग कर रहा है। परंतु हमें एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को ग्रहण करना है, एक दूसरे के साथ संगति करते हुए प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है। नीति वचन 27 के 17 पद में लिखा है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। लोहा लोहे को चमका देता है, और उसी प्रकार से मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जब आप अपने मित्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आप संगति करेंगे, आपके मुंह में एक चमक आएगी, आपके जीवन में एक शाइनिंग आएगा, आपके जीवन में प्रभावशाली रीति से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और इसलिए अपनी संगति परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, प्रभु यीशु के लोगों के साथ बनाइए। नीति वचन 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। जो अपनी भूमि को जोतता है, जो अपने हृदय में वचन को बोता है, वो पेट भर खाने पाएगा, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो मूर्ख ठहरता है। यदि आप बाइबल पढ़ने वालों के साथ, प्रार्थना करने वालों के साथ, गवाही देने वालों के साथ, चर्च जाने वालों के साथ संगति करेंगे तो आपके जीवन में आत्मिक आशीषें आएगी। और आप निकम्मों के साथ संगति करते, ऐसे लोगों के साथ संगति करते जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो चर्च नहीं जाते, जो गवाही नहीं देते, जो सेवा नहीं करते, यदि ऐसे लोगों के साथ आप संगति करेंगे तो आप आत्मिक रूप से निकम्मे ठहरेंगे। नीति वचन 13 अध्याय के 20 पद में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुद्धिमान कौन है? जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा के भय मानने वालों के साथ संगति करने से आप भी यहोवा का भय मानने वाले बनेंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। और यदि मूर्खों के साथ संगति करते, मूर्ख कौन है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता और नहीं मानता, वे मूर्ख लोग हैं। जो वचन को सुन करके नहीं मानता वो निर्बुद्धि व्यक्ति है, जो अपना घर रेत पर बनाता है। और यदि ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं तो आपका आत्मिक जीवन रेत पर बनेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद में लिखा है, धोखा न खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दूसरा कुरिन्थियों 6 के 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो।
यदि आप अविश्वासियों के साथ संगति करते हैं तो आप भी अविश्वासी बन जाएंगे। विश्वासियों के साथ संगति करेंगे तो आप विश्वासी बनेंगे। नीति वचन 29:24 में लिखा है, जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी होता है। शैतान चोर है, हमारे आशीष को चुराता है। जो 10वां अंश और भेंट की चोरी करता है, जो 10वां अंश और भेंट की चोरी करता है, उसके अंदर कंगालीपन की दुष्ट आत्मा, दरिद्रता की दुष्ट आत्मा उसके हृदय में, उसके अंदर घुस कर बैठा रहता है। कंजूसीपन की दुष्ट आत्मा उसके अंदर में घुस कर बैठा रहता है। जकरिया 5:4 में लिखा है, जकरिया 5:4 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घुस कर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। यदि हम परमेश्वर के हिस्से का चोरी करते हैं, 10वां अंश और भेंट की चोरी करते हैं, तो कंगालीपन की दुष्ट आत्मा, दरिद्रता की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा, कंजूसीपन की दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में घुस कर बैठा रहेगा और हमारे परिवार समेत हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। तीसरी बात, जो उद्धार पाए हुए लोग थे, प्रारंभिक कलीसिया शिक्षा पाने में, संगति करने में, और तीसरा रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। दे वेयर क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च, वे मसीह केंद्रित कलीसिया था। पहला कुरिन्थियों 10:16 में लिखा है, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते, क्या मसीह के लोगों की सहभागिता नहीं? और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? हम यीशु मसीह के वाचा के सहभागी होते हैं, उसके देह के सहभागी होते हैं। प्रतिदिन वचन को तोड़िए, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को एक एक अध्याय करके, एक एक चैप्टर करके, एक एक लाइन से और एक एक शब्द करके इस पर मनन करिए, इसको पढ़िए, वचन को अधिकाई के साथ अपने हृदय में बसने दीजिए। वचन को तोड़िए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वचन के खोलने से प्रकाश मिलता है और इसलिए परमेश्वर के वचन को रात और दिन इस पर ध्यान करते रहें, इस पर मनन करते रहें, और जो कुछ इसमें लिखा है जब उसके अनुसार हम चलेंगे तो वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाएगा। हमारा जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होगा। और चौथा कार्य, वे प्रार्थना करने में लवलीन थे। दे वेयर ए प्रेइंग चर्च, वे प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। आज कलीसिया में प्रार्थना का तिरस्कार किया जाता है। आज प्रार्थना का कलीसिया में तिरस्कार किया जाता है। चर्च एक कार्यक्रम है, चर्च एक क्लब है, चर्च एक मनोरंजन स्थल बना दिया गया है। आज लोगों के लिए कलीसिया परमेश्वर की आराधना करने वाली कलीसिया नहीं है, परंतु आज की कलीसिया एक कार्यक्रम, एक मनोरंजन स्थल, एक क्लब बन के रह गया है। प्रभु की आज्ञा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आज कलीसिया प्रार्थना को भूल गया है। प्रेरितों के काम 1:14 में लिखा है, वे प्रारंभिक कलीसिया के लोग एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे। 4:24 में लिखा है, वे समस्याओं के समय एक चित्त होकर, एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु ने मत्ती 16:18-19 में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को स्वर्ग के राज्य की चाबियां दिया है। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मत्ती 18:18-20 में प्रभु ने कहा, यदि इस पृथ्वी पर 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 एक मन होकर मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। जब प्रभु के लोग 2 या 3 एक मन के होके आपस में एकत्रित होते, प्रभु उनके बीच में उपस्थित होता है। प्रारंभिक कलीसिया आनंद से वचन को ग्रहण करती थी। प्रारंभिक कलीसिया
निरंतर प्रभु में बने रहने वाली कलीसिया थी। और तीसरी बात, प्रारंभिक कलीसिया ईश्वर की भय मानने वाली कलीसिया थी। पद 43 में लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। परमेश्वर का भय सब लोगों पर छा गया। परमेश्वर का भय सब लोगों के ऊपर में छा गया का मतलब है सब लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के मौजूदगी को, परमेश्वर के आत्मा के स्पर्श को महसूस किया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 पद में लिखा है, धन के मामले में हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, लालच किया और प्रेरित पतरस के पास लाकर उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि हमने अपनी भूमि का बेचा है और उसका पूरा मूल्य परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया है। जबकि उन्होंने अपने भूमि जो बेचा था उसका कुछ हिस्सा अपने लिए रख लिया था और उन्होंने दिखावा किया कि हम सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहे हैं। पतरस ने कहा कि हे हनन्याह और सफीरा, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात क्यों डाला? परमेश्वर ने उनके झूठ को और उनके लालच को बर्दाश्त नहीं किया और उनको तुरंत पनिशमेंट दिया। दोनों के दोनों उसी समय मर गए। और लिखा है, और सब लोगों पर बड़ा भय छा गया। सबोपदेशक 8 अध्याय 11 पद में लिखा है, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती है, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा करने की इच्छा से भरा रहता है। वर्तमान समय में परमेश्वर बुराई का या पाप का दंड तुरंत नहीं देता है, इस कारण से लोग बुरे काम करने की इच्छा से भरे रहते हैं, बलवा करने में लगे रहते, विद्रोह करने में लगे रहते। ईश्वर का भय मानने का अर्थ है परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। और प्रेरितों के द्वारा अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट होते थे। प्रारंभिक कलीसिया के सेवकों के द्वारा से अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट होते थे। प्रभु यीशु ने मरकुस 16 अध्याय 17 से 20 में कहा, और जो मुझ पर विश्वास करते उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनके कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और उन्होंने हर जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किया। उन्होंने हर जगह जाकर यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दिया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, जब आप गवाही देंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में आपके साथ काम करेंगे। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। जब आप वचन पर विश्वास करेंगे, जब वचन को ग्रहण करेंगे, जब वचन को अपने मुंह से बोलेंगे, जब वचन का अंगीकार करेंगे, जब वचन की घोषणा करेंगे, चिन्ह और चमत्कार वचन के अनुसार आपके जीवन में होंगे। हमें चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं जाना है। चिन्ह और चमत्कार जब वचन को बोलेंगे, वचन की घोषणा करेंगे, प्रचार करेंगे, गवाही देंगे तो ये ऑटोमेटिक होंगे। वे हर जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किए और प्रभु उनके साथ जाकर काम करता रहा और अपने वचन को दृढ़ करता रहा। चौथी बात, प्रारंभिक कलीसिया देने वाली कलीसिया थी। प्रारंभिक कलीसिया देने वाली कलीसिया थी। पद 44 और 45, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। प्रारंभिक कलीसिया देने वाली कलीसिया थी, सेवा में सहभागी होने वाली कलीसिया थी। दे वेयर ए शेयरिंग चर्च, वे अपनी संपत्ति को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करने वाली कलीसिया थी। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से 37 पद को हम पढ़ेंगे तो 32 पद में लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। उन्होंने मान लिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हम परमेश्वर के हैं और जो कुछ हमारे पास में है वो सब कुछ परमेश्वर का है। पद 33, और प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था।
वे पुनरुत्थान की गवाही दे रहे थे और उन सब के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। जब आप वचन की गवाही देंगे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। पद 34, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। जिनके पास भूमि था या घर था, उसको बेच बेच कर लोग बिकी हुई वस्तुओं का दाम प्रेरितों के पास लाकर रखते थे। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, उनमें कोई कंगाल नहीं था, कोई गरीब नहीं था, क्योंकि ये देने वाली कलीसिया थी, क्योंकि ये लोग बोने वाली कलीसिया थी, ये लोग बीज बोने वाली कलीसिया थी, और इसलिए इनके जीवन में बहुतायत की आशीष था। पद 35, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। कोई भी निडी या कोई भी जरूरतमंद नहीं था, हरेक को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मिल जाया करता था। पद 36 और 37 में लिखा है, और बरनबा के पास कुछ भूमि था जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। लोग अपनी भूमि बेच बेच कर परमेश्वर की सेवा के लिए प्रेरितों के पास ला रहे थे। हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पाते हैं। पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, पवित्र आत्मा से लोग भर गए, परमेश्वर की स्तुति गान किए, सुसमाचार प्रचार किया गया, लोगों ने वचन को ग्रहण किया, उन्हें बपतिस्मा दिया गया, उन्हें मंडली में मिलाया गया, 3000 के लोग मंडली में मिल गए, एक बड़ी कलीसिया स्थापित हुई, और उसके बाद लोग शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, और सब लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर लाते थे, हर्ष के साथ, उदारता के साथ लाते थे। उन सब के ऊपर ईश्वर का बड़ा अनुग्रह था। वे 10वां अंश से बढ़कर परमेश्वर की सेवा में बड़े उदारता के साथ, हर्ष के साथ अपनी अपनी संपत्ति को बेचकर परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर रहे थे। उनकी संपत्ति साझे की थी, किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था। वे समझते थे कि हम परमेश्वर के हैं और जो कुछ हमारा है वो सब परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर की कलीसिया के, परमेश्वर की सेवा के लिए सब कुछ परमेश्वर का है। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उन्हें दे दिया जाता था। उनके पास पैसा बहुतायत के साथ में था। प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों के पास सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए बहुतायत के साथ पैसा था। सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार मिला। उनके बीच में कोई भी गरीब मसीह नहीं था। पद 34 में लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र न था। They were no needy person among them. उनके बीच में कोई भी जरूरतमंद या कोई भी कंगाल नहीं था। विश्वासियों ने जो कुछ बेचा सब कुछ प्रेरितों के पास लाए, उदारता के साथ में दिए, हर्ष के साथ में दिए। वो लोग 10वां अंश से बढ़कर परमेश्वर की सेवा के लिए दिए। सभी विश्वासियों ने लाया होगा। कई एकड़ भूमि बेचा गया होगा, लाखों करोड़ों रुपए प्रेरितों के पास लाया गया। सब कुछ बहुतायत के साथ में था। सबके ऊपर ईश्वर का बड़ा अनुग्रह था। प्रेरितों के पास काफी धन था। लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाना था, उन्हें यात्रा करना था, उन्हें सुसमाचार प्रचार करना था, उन्हें बहुत पैसों की आवश्यकता था, और इसलिए सब लोगों ने बड़े उदारता के साथ, हर्ष के साथ सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए दिए। और लिखा है बाइबल में, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 पद में पतरस ने जन्म के लंगड़े व्यक्ति से कहा, सोना और चांदी मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। लोगों ने अपनी संपत्ति बेच बेच कर प्रेरितों के पास लाकर दिए थे। पतरस के पास और प्रेरितों के पास बहुत धन संपत्ति था, सोना और चांदी उनके पास था। परंतु इस समय पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और इस समय उन्होंने अपने पास कोई धन, सोना और चांदी अपने पास नहीं रखे थे जिसे भीख में वो दे सके। और इसलिए पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास तो अभी नहीं है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा है, बड़े अकाल के कारण चेलों ने अपनी क्षमता के अनुसार पैसे दिए थे, और वे पैसा यहूदा में रहने वाले विश्वासियों को भेजे गए। लूका 6 के 38 में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए पैसों की जरूरत है। सुसमाचार प्रचारकों को भेजने के लिए धन की आवश्यकता है।
और इसलिए प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने का अर्थ है बोना, देने का अर्थ है बोना। और बढ़ोतरी का नियम कहता है बीज बहुत सारे बीजों को उत्पन्न करता है, बीज को बोने से बहुत सारे बीजों की फसल आती है। ये आत्मिक नियम है जो कि स्वाभाविक संसार में प्रकट होता है। प्रारंभिक कलीसिया के सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझते थे। वे अपने संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा में योगदान देते थे। प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर था। फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। यदि आप इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते, आप चाहते कि यह प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा हो जाए, तो हमको 10वां अंश से बढ़कर हर्ष के साथ और उदारता के साथ परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए अपनी संपत्ति के द्वारा से परमेश्वर की सेवा में अर्पित करना है। प्रारंभिक कलीसिया का जो 5वां गुण है, सभी विश्वासी एक मन के थे। कलीसिया के सभी सदस्य एक मन के थे। पद 46 में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वे सब एक मन और एक हृदय के थे। दे वेयर ए जॉयफुल चर्च, संगति का आनंद। वे सब एक मन और एक विचार के थे। वे एक आनंदित कलीसिया था। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, उनमें कोई भी स्वार्थी नहीं था। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु का आनंद हमारे लिए एक अच्छी औषधि है। नीति वचन 17:22 में लिखा है, प्रभु का आनंद एक अच्छी औषधि है। नहमिया 8:11 में लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद हमारे लिए औषधि है, प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत है। और इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। 6वीं बात, इट वॉज ए वर्शिपिंग चर्च। प्रारंभिक कलीसिया परमेश्वर की आराधना करने वाली कलीसिया थी। 46 और 47 पद में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और वे परमेश्वर की स्तुति करते थे। वे सब एक मन होकर आनंद के साथ मंदिर में स्तुति करते थे। एक मन होकर आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब एक दूसरे से बड़े आनंदित थे। दे वेयर एन अट्रैक्टिव चर्च। वे एक आकर्षक कलीसिया था। वे परमेश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम स्वर्गदूतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम स्वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भजन संहिता 22:3 में लिखा है, परमेश्वर हमारे स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। भजन संहिता 8:2 के अनुसार जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, शैतान का मुंह बंद हो जाता है, स्वर्गदूत सक्रिय हो जाते हैं, परमेश्वर का सिंहासन बन जाता है। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। वो एक प्रेम करने वाली कलीसिया थी, और जो लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कलीसिया का ग्रोथ हो रहा है, एक बढ़ने वाली कलीसिया है। प्रभु लोगों को उनमें मिला रहा था। प्रभु कलीसिया में आत्माओं को जोड़ते जा रहा था। दे वेयर ए ग्रोविंग चर्च। वो एक बढ़ने वाली कलीसिया थी। भेड़ को जन्म देता है, चरवाहा कभी भी भेड़ों को जन्म नहीं देता है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों को जन्म देता है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति दूसरे प्रार्थना करने वालों को जन्म देता है। वे गवाही देने वाली कलीसिया, प्रचार करने वाली कलीसिया, आराधना करने वाली कलीसिया, देने वाली कलीसिया, सुसमाचार प्रचार में सहभागी होने वाली कलीसिया थी। 7वीं और अंतिम बात, दे वेयर फिल्ड विद स्पिरिट। दे वेयर फिल्ड विद द स्पिरिट। वे आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया थी। आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया थी। प्रेरितों के काम 4 और 31 पद में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते गए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यदि पवित्र आत्मा से भरना है तो परमेश्वर का स्तुति गान करना है। पवित्र आत्मा से भरना है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पवित्र आत्मा से भरना है तो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। पवित्र आत्मा से भरना है तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, अधीनता में आना है। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए।
इफिसियों 5 के 18 में लिखा है, और दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है पवित्र आत्मा के अधीनता में रहना, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरी तरह से कब्जा करने देना, अधिकार करने देना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है पवित्र आत्मा के चलाए चलना। आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। आज हमने प्रारंभिक कलीसिया में अर्थव्यवस्था को हमने देखा। प्रारंभिक कलीसिया वचन को आनंद के साथ ग्रहण करती थी। प्रारंभिक कलीसिया प्रभु में निरंतर बने रहने वाली कलीसिया थी। प्रारंभिक कलीसिया ईश्वर की भय मानने वाली कलीसिया थी। प्रारंभिक कलीसिया देने वाली कलीसिया थी। वे दसवां अंश से बढ़कर बड़े हर्ष और आनंद के साथ, उदारता के साथ अपनी संपत्ति परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित किए। उन पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह रहा और उनमें कोई दरिद्र नहीं था। पांचवी बात, वे सभी एक मन के थे। और छठवीं बात, वे एक आराधना करने वाली कलीसिया थी। और सातवीं बात, वे आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया थी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के पहले पद में प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में चला फिरा करता था। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के पहला पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता था। और उसके बाद हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है। लोग कलीसियाओं में अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। लोग कलीसियाओं में अपना दबदबा बना के रखे हुए हैं। कलीसियाओं में लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं। प्रभु कहता, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज आप किसके चलाए चल रहे हैं? आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? आपके जीवन पर कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है? प्रभु कहता है, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उनके भीतर प्रवेश करूंगा, उनके साथ संगति करूंगा, उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करने पाएंगे। आज अवसर है कि आप सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोलिए। लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको मत देखिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी परवाह मत कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज पहचानती है, वो मेरे पीछे हो लेती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आज लोग 10वां अंश देते हैं या नहीं देते हैं, वो हर एक व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय है। यदि आज आप निर्णय लेते हैं, प्रारंभिक कलीसिया के लोग 10वां अंश से बढ़कर बड़े उदारता के साथ, हर्ष के साथ अपनी संपत्ति, अपनी पैसा, अपना धन परमेश्वर की सेवा में अर्पित किए और इसलिए परमेश्वर उनसे प्रसन्न था। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, कंगालीपन उनके जीवन में नहीं था। पौलुस ने कहा, बात तो यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो कंजूसी से बोता है वो थोड़ा प्राप्त करेगा, परंतु जो बहुत बोता है, जो उदारता के साथ में बोता है, वो बहुत प्राप्त करेगा। हमें बहुत प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बोना होगा, उदारता के साथ में बोना होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों के समान हम उदारता के साथ, हर्ष के साथ अपनी संपत्ति परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे और कंगालीपन और गरीबी और दरिद्रता हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे खानदान से यीशु मसीह के नाम में दूर चला जाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हमने आज आपके वचन को सीखा है। प्रारंभिक कलीसिया में लोग किस प्रकार से जो वचन को आनंद के साथ ग्रहण किए, निरंतर वचन में बने रहे, परमेश्वर तेरे भय में बने रहे। पिता परमेश्वर, वो तेरी सेवा में सहभागी हुए, अपनी अपनी संपत्ति के द्वारा से बड़े उदारता और हर्ष के साथ प्रभु तेरी सेवा किया और उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह बना रहा। उनके जीवन में कोई दरिद्र नहीं था, उनमें पिता परमेश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। दया कर पिता परमेश्वर, हम सब एक मन एक विचार के साथ संगति करें और प्रभु जी हम तेरी आराधना करने वाली, तेरी उपासना करने वाली कलीसिया, एक प्रार्थना करने वाली और उपासना करने वाली विश्वासी बनने पाएँ और पिता हम आत्मा से परिपूर्ण होने पाएँ, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले विश्वासी बनने पाएँ। जो वचनों के बीच बोया गया पिता परमेश्वर, हर एक
उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। लोग पिता परमेश्वर आनंद के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने पाए। धन के मामले में पिता परमेश्वर कलीसिया और विश्वासी प्रभु तुझ पर विश्वास करने पाए। धन के मामले में पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं का पालन करने पाए। लोग अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर तेरी भय में, तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला बने, ताकि उनके जीवन में पिता बहुत आयत की आशीष बनी रहे। मैं इस समय पिता परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासियों के लिए जो वचन को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ उनके जीवन में दरिद्रता और दुर्बलता की दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ। हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन को छोड़कर शैतान तू चला जा। अपने गंदे हाथों को हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन से तू हटा ले। उनके जीवन में पिता परमेश्वर उनकी गरीबी को, उनके दरिद्रता के श्राप को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ और बहुतायत की आशीष को मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक विश्वासियों के जीवन में रिलीज करता हूँ। पिता उनके जीवन में कल्याण की घोषणा करता हूँ, संपन्नता की घोषणा करता हूँ, बहुतायत की आशीष की मैं घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, हर एक मसीह विश्वासी आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण हो जाए। कोई भी पिता परमेश्वर दरिद्र ना रहे प्रभु जी, हर एक के पास बहुतायत की आशीष हो। हर एक मसीह विश्वासी पिता परमेश्वर अपने आत्मिक कर्तव्यों को निभाने पाए। जो बेरोजगार है पिता उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर, लोगों के व्यवसाय को आशीषित कर, लोगों के कामों में तो आशीष दे, सेवाओं को आशीषित कर, खेती किसानी को तो आशीषित कर, बच्चों के पढ़ाई को तो आशीष दे। हर एक गृहस्थ के जीवन को परमेश्वर तो आशीष में बना। हर एक मसीह विश्वासी आनंद के साथ अपनी संपत्ति के द्वारा से तेरी सेवा करने पाए, ताकि तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर पिता जो लोग प्रभु जी विवाह के योग्य हैं, प्रभु उनके लिए सुटेबल लाइफ पार्टनर यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जिनके परिवार में शांति नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में शांति स्थापित हो जाए। हर एक के जीवन में आनंद, शांति और भरपूरी का आत्मा को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा हर एक मसीह विश्वासियों को अपने पूर्ण नियंत्रण में लीजिए। पिता हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु तेरी आत्मा के चलाए चलने वाले बने। हम डॉक्टर से मतवाले न बने, परंतु परमेश्वर तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उपस्थित विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।